अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। और ये देखें जी एहसन के काम, ये एहसन ने आज व्लॉग किया है स्टार्ट। इतने भागते भागते ये वीडियो बन रही है और मायदा यहाँ पे बना रही है बनाना शेक, और उसके साथ बच्चे ले लेंगे कपकेक्स। और ये है जी हमारा आज का ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा काम है। आज जब से मैं आई हूँ वापस, मैंने बेकिंग नहीं करके दी, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बच्चे इस चीज़ को। तो फिर आज मैंने सोचा कि दिल को थोड़ा सा बड़ा करूँ और आज इनको ना बेकिंग कर ही देते हैं। तो खैर यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद जो है पहले तो मैं डो बना के रखूँगी, क्योंकि आपको पता है डो को कम से कम 2 से 3 घंटे पड़ी रहे ना, तो वो इतनी अच्छी माशाल्लाह हो जाती है ना कि फिर आप जब बेकिंग करते हैं ना, जो भी आप बना रहे होते हैं ना, वो बड़े अच्छे से मतलब ऐसे क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी, और इतना मतलब वो सही से ना फूल जाता है और बड़ा बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले जी हम 1 कप गरम दूध ले लेंगे, इसको मैं गरम कर लूँगी माइक्रोवेव में। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लेंगे मैदा। मैदा आपने अपने हिसाब से लेना है, जितना भी आप लेना चाहें, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी थी, अपनी फ्रेंड को भी भेजनी थी, 1-2 और लोगों को भी भेजनी थी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा यहाँ पे लिया है। और उसमें मैंने 2 ईस्ट के पैकेट जो हैं वो ऐड किए हैं। यहाँ से ये आप प्लीज़ अपने हिसाब किताब से डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं कोई क्वांटिटी नहीं यूज़ कर रही, बस अन्नेवाह मैं जो है डाल रही हूँ सारा कुछ। इसमें चीनी नमक ऐड किया है और इस सब को मैं कर दूँगी मिक्स। इसके बाद जिस सबसे जो होती है ना इसमें मैं कह लूँ ख़ास चीज़, वो डो ही होती है। अगर आपकी डो अच्छी बन गई है ना, तो समझ लें कि आपकी ना हर चीज़ शानदार बन गई है। उसके बाद मैंने इसमें जो 1 कप गरम दूध किया था वो मिक्स कर दिया। इसके बाद जो है इसमें मैं ऑयल मिक्स कर दूंगी और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, पहले तो ये होता था कि मैं डो जो है हाथ से अच्छे तरीके से गूंद के फिर उसको रखा करती थी, तो अब क्योंकि मशीन है तो मुझे ये सहूलत मौजूद है मेरे पास, तो इसलिए जो है ना मैं इसको मशीन से ही जो है वो अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और यहाँ पर जी देखिए मशीन हम इसके ऑन कर देंगे, और साथ साथ मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड करूँगी, इसलिए कि इससे डो जो है ना वो बहुत अच्छी गूंदी जाएगी। आप देखिएगा इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी गूंदी जाएगी ना। अच्छा, आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन ब्रेड, और उसके साथ एक डिफरेंट किस्म की चिकन ब्रेड, मतलब 2 किस्म की डिफरेंट किस्म की चिकन ब्रेड बना रही हूँ। और कल मैं गई थी जी, और कल या परसों मैं गई थी कारफोर, तो वहाँ से मैं लेके आई थी गार्लिक ब्रेड के लिए ब्रेड लेके आई थी, वो भी पड़ी हुई है, तो उसके साथ गार्लिक ब्रेड बना देंगे। तो देखें डो हमारी जो है ना बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है ना, देखें कितनी स्मूथ सी गूंदी गई है। अब इसको मैं ज़रा रैप करके रख दूँगी और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे पड़ी रहेगी। नाश्ता अभी किया था इसलिए कोई मसला नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। खाना मतलब ये हमारा आज का डिनर और लंच इकट्ठा ही होगा। और इसके बाद जो है मैं शावर वगैरह लेके वो थोड़ा शोभा आई हुई है, उसको भी मैंने कहा था कि किचन मिचन जो है ना ये ज़रा सही से साफ़ कर दो, क्योंकि मैं देख रही थी जब से मैं आई हूँ ना, मेरे जाने के बाद ये रूटीन हो गई थी कि वो आती है और अपनी मर्ज़ी से किचन साफ़ करके चली जाती है। तो ख़ैर उसको मैं दिखा रही थी कि कहाँ-कहाँ से जो है वो ना सफाई होने वाली है। ये सारा फ़ॉइल पेपर वो चेंज कर रही थी, और मैं ज़रा मैंने कहा पास खड़ी होती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। अच्छा, मैं इसके पास इसलिए खड़ी नहीं होती हूँ, वो थोड़ी ना कन्फ्यूज़ हो जाती है फिर और बेचारी काम अच्छा भी कर रही हो ना, तो फिर उससे गलत हो जाता है, इसलिए मैं कभी भी इसके पास खड़ी नहीं हुई। तो कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी आपको खुद भी ज़रा देखना पड़ता है ना, साथ मिल के करना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं चाह रही थी कि जब तक जो है वो मैं नहा धो के वापस आई हूँ, तो ये किचन साफ़ कर रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो तुम एक दफ़ा कर लो, उसके बाद फिर मैं जो है ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ से मैंने उसको बताया कि कहाँ कहाँ से करना है। अच्छा, जैसे-जैसे मैं जो-जो ऐड करूँगी वो आपने देखते जाना है। ये रेसिपी पहले भी मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे न्यू फैन्स आए हैं, तो हो सकता है मतलब उनको ना अंदाज़ा हो। तो इसमें जो है विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस 3 चीज़ें जाएँगी, और उसके बाद तंदूरी चिकन मसाला जाएगा, और उसके बाद काली मिर्च और दड़ा मिर्च डाल के मैं इसका मसाला रेडी कर लूँगी। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसमें ऐड करनी है, और कुछ भी नहीं ऐड करना, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, वो आप देख लीजिएगा कैसे-कैसे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है?
अच्छा, और गार्लिक ब्रेड के लिए हम बटर में थोड़ा-सा धनिया और चॉप करके थोड़ा-सा लहसुन और नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे और बस उसको हम ब्रेड के ऊपर लगा के तो अच्छे तरीके से बेक कर लेंगे, तो वो हमारी गार्लिक ब्रेड बन जाएगी। ये हो गई जी 2 चीज़ें, ये मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया है कि अभी मुझे आपसे ना आज बहुत-बहुत ज़रूरी और गहरी बातें करनी है, मोटिवेशनल बातें करनी है, क्योंकि बहुत दिन से बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछ रही थी, आप हमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएँ कि कौन-कौन सी अर्निंग आपने की, कैसे की, ठीक है? तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं एक ही दफ़ा बोलना स्टार्ट करूँ तो फिर मैं बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ। तो यहाँ पे जी मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी ना, अगर 2016 या 17 की बात करूँ तो मैंने शादी के बाद ऑनलाइन अर्निंग जब स्टार्ट की थी तो ओरिफ्लेम कंपनी में की थी। जब मैं ओरिफ्लेम कंपनी में आई थी तो तब ऑनलाइन का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मतलब आप लोग इतनी पोस्ट लगाएँ और ऑनलाइन लोगों को बताएँ और उनको लेके आएँ। तो ख़ैर जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत इक्का-दुक्का लोग थे जो इस तरह का कोई स्टेटस लगाते थे, तो मैंने भी किसी का देख के ही स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद मैंने इसी तरह से जो है वो ऑनलाइन बहुत सारी माशाल्लाह अपनी एक टीम बनाई और बहुत मैंने ओरिफ्लेम में माशाल्लाह मैं इतनी वो कहते हैं ना फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर बन गई थी और मैंने बड़ी जल्दी-जल्दी मतलब बड़ी मेहनत की और इतने जुनून में मेहनत की, इतने जुनून में मेहनत की कि मुझे घूमने-फिरने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने असल में उसको जॉइन किया था कि उसमें फ्री टूर्स थे। मुझे और किसी चीज़ से लेना-देना नहीं था, मुझे ये था कि फ्री टूर्स मिलेंगे। अच्छा, ये तो मेरे ज़हन में नहीं था कि इसमें इतनी अर्निंग भी होगी या मिलेगी। देखिए यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और ना बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, तो मैं आके खिड़की में खड़ी हो गई और इतनी प्यारी बोट्स चल रही थी ना, तो बस इसके बाद जो है ना हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ख़ैर मैंने ऑनलाइन अर्निंग के लिए वो जो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया ओरिफ्लेम का, और मैं वहाँ पे बहुत मेहनत की और मैं दिन को भी नहीं सोती थी, रात को मतलब 2 घंटे शायद मेरी आँख लगती थी और मैं ऑनलाइन हर वक़्त अपनी टीम से बात कर रही होती थी। मैंने ग्रुप्स बनाए व्हाट्सएप पे और बड़े अच्छे तरीके से मैं गाइड करती थी। माशाल्लाह मेरे अंडर इतनी ज़्यादा लीडर्स आती गईं, मतलब जितनी भी मेरी टीम थी वो भी हाई पीक पे जाती गई और जिसकी वजह से माशाल्लाह मेरा जो चेक होता था ना मंथली, तब की बात कर रही हूँ, तो मेरा 3-4 लाख रुपए का चेक आता था। उसके बाद ये होता था कि जब भी आप कोई लेवल अचीव करते थे ना तो आपको उसके अलग से मतलब पैसे मिलते थे। जब मैंने लेवल अचीव किया था ना सफ़ायर और सफ़ायर डायरेक्टर का और सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, तब मुझे 7 लाख रुपए कैश अवार्ड मिला था। उसके साथ मेरी अर्निंग 3-4 लाख रुपए, मतलब एक महीने में 10-12 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, जब आप घर बैठ के कर रहे हो और आपकी एजुकेशन भी इतनी ना हो तो आप ये कर सकते हैं। ख़ैर तब जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मेरा जा रहा था। दरमियान में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई है उसके 3rd मंथ में, मतलब उनकी डेथ के वेरी नेक्स्ट मंथ में मुझे 7 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिला था और मैंने उस मंथ में 2 टाइटल अचीव किए थे। और तब तो ख़ैर हालात ही कुछ ऐसे हो गए, कंडीशन कुछ ऐसी हो गई और बड़ी परेशानियाँ और डिप्रेशन और ये वो सारा कुछ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं करती रही। बहुत बहुत मतलब मेहनत मैंने इसमें की और उसके बाद अपना जब मैं फिर ससुराल से अलग हुई, उन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसे मसले मसाइल बन गए और शुक्र है अल्लाह का कि मेरे हाथ में मतलब थी अर्निंग, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं रेंट पे एक घर लिया, मुझे याद है 25,000 पे मैंने जो है ना एक पूरा डबल स्टोरी घर लिया और मैं वहाँ पे शिफ्ट कर गई और मैं वहीं से रेंट भी अपना पे करती थी, अपने बच्चों का भी मतलब वहाँ से देखती थी, सारा कुछ करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो आपको पता है कि सब कुछ बंद हो गया था, उसकी वजह से बहुत डाउनफॉल आया, इसमें ओरिफ्लेम में भी बहुत ज़्यादा आया। इसमें ये होता है कि जैसे-जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो आपको ऑन रहना ही पड़ता है, आपको हर वक़्त एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन मैं उस वक़्त जो है ना इतने डिप्रेशन में थी, मेरी बैक पेन का इतना प्रॉब्लम हो गया था कि मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गई थी कि मुझे ऑनलाइन काम भी करना है, कुछ मेरा दिल ही नहीं करता था किसी से बात करने को, ना खाना खाने को, मतलब मैं पड़ी रहती थी इस तरह से ना, तो मेरा फ़ोन पकड़ने को दिल नहीं करता था। तो फिर मेरे जैसे-जैसे फिर आप किसी से टीम से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको बता ही नहीं रहे हैं कि आपने क्या वर्किंग करनी है। आप कोई मतलब
कुछ भी नहीं था, बस ख़त्म था सारा कुछ मेरे लिए ना। तो बस ऐसे ही डिप्रेशन की मेडिसिन खा लेनी और उससे 2-2 दिन नींद से ना उठना, ये हालात हुए हुए थे। तो वहाँ पे ओरिफ्लेम फिर कैसे करना था। ख़ैर इससे ये हुआ कि मेरी टीम नीचे गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। उसमें भी मेरी शायद अपनी ही गलती थी, लेकिन उसमें कोरोना भी था। जो प्रोडक्ट हमारी आती थी वो बंद हो गई और बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट थी वो आउट ऑफ स्टॉक होंगी। पूरी कैटलॉग जो है हमारी खाली हो गई। मतलब इस तरह के भी मसले मसाइल बने हुए थे। खैर उस दौरान ही ईद आ गई और मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। मेरी अर्निंग बहुत कम हो चुकी थी। मतलब जहाँ मैं 3-4 लाख रुपए कमा रही थी, वहाँ पे समझ लें आप मैं 1 डेढ़ लाख पे आ चुकी थी। बिल्कुल मतलब आधा फ़र्क पड़ चुका था। खैर फिर मुझे मैंने देखा कि ऑनलाइन जो है ना बेडशीट्स और कपड़ों का और मतलब बर्तन कुछ भी आप बैग्स हर चीज़ उसका बहुत ज़्यादा तब चल रहा था, क्योंकि मार्केट्स बंद थी और सब लोग ऑनलाइन ही परचेज़ कर रहे थे। तो ख़ैर मैंने ना फिर सर्च किया और मुझे एक तो अच्छी कंपनी मिली जिनके पास ब्रांडेड की ए प्लस कॉपीज़ बैग्स की मिल जाती थी बहुत, लेकिन एक्सपेंसिव बैग थे वो। मतलब 5,500-6,000 7,000 का बैग था, मतलब इस तरह से। ख़ैर मैंने क्वालिटी वाइज़ चीज़ें रखी, मतलब ब्रांड भी रखा और थोड़ा एक्सपेंसिव भी रखा और बहुत अच्छा भी रखा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखी। मेरे पास सोशल सर्कल जो था वो मेरा ओरिफ्लेम का बहुत ज़्यादा था। मैंने एक ग्रुप बनाया और उसी में मैंने चीज़ें डालनी शुरू कर दी। मैंने कुछ सर्च करके कुछ लोगों के साथ राब्ता किया कि मैं सेल करना चाहती हूँ, मुझे आप थोड़ा होलसेल रेट पे दें तो मैं आगे जो है वो इसको सेल करूँगी। ख़ैर यहाँ पे भी मेरी बात बन गई और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी-सी मेहनत की और मैंने ग्रुप में अपने वो बैग्स और सारा कुछ डालना, उसकी साथ पूरी डिटेल लिखना और सब कुछ करना। तो वहाँ पे मेरा ना अच्छे कस्टमर्स मतलब बन गए और ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। अब मसला मेरे साथ यहाँ पे एक ये आया कि मुझे ऑर्डर्स भेजना बहुत मुश्किल लगने लगा। पहले ऑर्डर आते थे, पहले मैं खुद मंगवाती थी, फिर मैं टीसीएस के ऑफ़िस लेके जाती थी, फिर मैं वहाँ से डिलीवरी करवाती थी, तो वो मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, फिर 1-2 दिन ऑर्डर लेट हो जाता था, फिर कस्टमर कहते थे लेट मिला है, हमें इतने अर्जेंट में चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें थी। ख़ैर वो कोरोना के दिनों में मैंने किया, लेकिन मैं फेड अप हो गई, मुझसे वो नहीं हैंडल हो रहा था। अगर मेरे पास कोई मतलब कोई ड्राइवर होता या फिर मेरा डिलीवरी का कोई काम कर देता तो मैं भी करती रहती। लेकिन फिर ईद ईद थी और ईद पे बहुत 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 अच्छी अर्निंग उसमें से हुई और बहुत अच्छी मतलब सेल हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन ये तब की बात है जब कोरोना था, ठीक है? और कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन काम ये कर रहे थे, हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा था, तो उनके काफ़ी ज़्यादा काम जो हैं वो समझने ठप हो गए, ख़त्म हो गए, सिर्फ़ इसलिए कि मार्केट्स ओपन हो गई और सारा कुछ हर बंदा चाह रहा था घर से बाहर निकलना, जाके खुद देख के शॉपिंग करना। जो चीज़ खुद देख के लेनी होती है ना, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन आप लोगों को मैं अभी भी यही कहूँगी कि अगर कोई करना भी चाहता है ना, तो प्लीज़ अपनी जो आप सेलिंग की क्वालिटी होती है ना, वो आप सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करें। आप ये ना देखें कि ये बहुत ज़्यादा महँगा है या सस्ता है, ठीक है? इससे ये आपने ये नहीं देखना, ये लेने वाले पे डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी चीज़ आपसे माँग रहा है। मैंने कंफर्टर सेट सेल किए, मैंने बेडशीट सेल की, मैंने बैग सेल किए, मैंने रेप्लिका सेल किया, मैंने ब्रांड के सूट सेल किए, मतलब जो मुझे मिला ना मैंने वो सब सेल किया था। लेकिन मुझे कभी किसी एक भी कस्टमर की तरफ से आज भी, अगर मेरा कोई व्लॉग देख रहा होगा तो वो बताएगा, कभी भी किसी की तरफ से कंप्लेन नहीं आई थी, कभी भी। सिर्फ़ इसलिए कि मैंने ए प्लस क्वालिटी रखी थी, मैंने इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। ये चीज़ें होती हैं, आप जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो फिर आपकी मतलब एक अच्छी चीज़ चल जाती है। ऑरिफ्लेम की मैं जहाँ तक बात करूँ, उसकी अर्निंग मेरी बेस पे थोड़ी होती काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हो गई। उसके बाद मतलब जो मुझे अर्निंग आ रही थी, मैंने उसी दौरान में अपना घर बनाना स्टार्ट किया। मेरी जो अर्निंग आती थी उसमें से मैं अपने घर पे भी पैसे लगा रही थी। मतलब मुझे ये था कि मेरा एक घर बन जाए और मैं ये रेंट से मेरी जान छूट जाए। जो मैं 25-30 हज़ार महीने का यहाँ पे दे रही हूँ, वही मेरी एक ग्रोसरी महीने की आ जाएगी और मेरे घर का खर्चा अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि तब वाक़ई बड़े मुश्किल हालात थे और बहुत मुश्किल से मैं अपना घर चला रही थी, बहुत मुश्किल से। और बस अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब घर बना तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद की बहन भाइयों के ज़रिए और सब कुछ, और माशाल्लाह इतना प्यारा अल्लाह ने मुझे घर दे दिया।
अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही मेरा घर बना और उसके दूसरे के तीसरे दिन जब मैंने मूव किया, छोटी ईद चाँद रात को मैंने मूव किया, छोटी ईद थी। जैसे ही मैंने मूव किया तो उसके दूसरे या तीसरे दिन ईद के मेरा वीज़ा आ गया। मतलब मुझे अपने घर में रहना भी नसीब नहीं हुआ और मैं फिर बस मतलब मेरे पास थोड़ा टाइम था और मैंने जल्दी, क्योंकि मेरा वीज़ा बहुत लेट आया था और मुझे विदिन 15 डेज़ आई थिंक या 10 डेज़ मुझे एंट्री करनी थी दुबई में। फिर मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे जब मैं आई तो फिर मुझे ये था कि चलें कुछ देर रह के तो मैं वापस जाऊँगी और फिर मैं मतलब 1 महीना डेढ़ अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहूँगी और मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगी और सारा कुछ मतलब सोचा और ये वो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब मैं यहाँ पे आई, जो मैं सोच के आई थी, मेरे पास थोड़ी अमाउंट थी तो मुझे ये था कि मैं यहाँ पे सैलून ओपन करूँगी। लेकिन जब मैं आई मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था सैलून का। तब तक मेरी ओरिफ्लेम की अर्निंग जो है ना वो बहुत कम हो के 50-60,000 पे आ चुकी थी। चलें उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पाकिस्तान का घर चल रहा था। तो मुझे यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के पास आई, पूरा मंथ मैं उसके पास रही पहले, फिर उसके बाद पूरा मंथ नहीं 15 दिन शायद 20 दिन। फिर उसके बाद मैंने अबू धाबी अलैन में आई थी, वहाँ से फिर मैंने मूव किया शारजा। यहाँ पे मेरी एक और फ्रेंड थी, उसने मेरी थोड़ी हेल्प की यहाँ पे और यहाँ पे मैं कुछ करना चाह रही थी। मैंने जब देखा कि सैलून का एक्सपीरियंस नहीं है और वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा, सब कुछ पहले सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और पूरा कस्टमर बनाने में, हर चीज़ बनाने में, अपना एक नाम बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है और तकरीबन 4-5 साल का अरसा चाहिए था। लेकिन क्योंकि मेरे बैकअप पे कोई अर्निंग इतनी नहीं थी कि मैं ज़्यादा सर्वाइव कर पाती, तो मैंने सैलून को स्किप किया। उसके बाद फिर मुझे बस एक अपनी इन्हीं फैमिली में से मतलब मुझे पता चला कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम ऐसे है और घर इस तरह से लेके रेंट पे करने से अच्छा। फिर ज़ाहिर है बच्चों को मैं इतनी देर पाकिस्तान में नहीं छोड़ सकती थी, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और बच्चे अकेले वहाँ पे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती थी जब उनके बाबा भी सर पे नहीं थे और मैं यहाँ पे आ गई थी और वो बिल्कुल अकेले थे नानों के पास। और अम्मी को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया है। तो फिर वो तो मतलब बुज़ुर्ग थी और वो बार-बार जाके पीछे थोड़ी देख सकती थी, बच्चे कहाँ गए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। फिर खैर बच्चों को भी बुलाना था तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्ट पे की और मैंने अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर ली। और फिर उसके बाद मुझे करते कराते यहाँ पे 4-5 महीने का टाइम गुज़र गया और मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी थी। तब तक बच्चों को मैंने एक दफ़ा बुलाया था और बच्चों को क्योंकि समर वेकेशंस हुई थी और 1 महीना इस दौरान बच्चे मेरे पास रह के चले गए थे, अम्मी भी बच्चे भी सब आए थे। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बुलाने का सोचा। मैं पाकिस्तान गई तकरीबन 5-6 महीने बाद और मेरी हालत ऐसी थी कि बस ना पूछें, मेरा दिल कर रहा था बस ना सब कुछ छोड़ के चली जाऊं। लेकिन मैंने बड़े सब्र से यहाँ दिन निकाले, बड़े सब्र से, बड़े बड़े बुरे हालात भी देखे, भूखी भी रही, प्यासी भी रही, अकेली भी रही। जब मैंने अपार्टमेंट लिया मुझे आज भी याद है और मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई भी नहीं था और फर्नीचर तक नहीं आया था। और जब मैंने शिफ्ट किया था मैं एक मैट्रेस ज़मीन पे डाल के सोई थी और मैं सारी रात पूरा दिन अगला दिन जागती रही थी। मतलब मुझे इतना खौफ आता था, पूरे अपार्टमेंट में से कोई भी नहीं था। तो बस ऐसे हालात भी मैंने देखे थे। खैर उसके बाद जो है बच्चों का बन गया तो मैं लेने गई थी इनको, लेकिन इनका वीज़ा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैं विज़िट वीज़ा लगवा के आ जाती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी वापस आना था, यहाँ पे कोई नहीं था पीछे आके देखना था। तो फिर मैं इसलिए इनका विज़िट वीज़ा लगवा के लाई और यहाँ पे आके मैंने इनके स्पॉन्सर वीज़े लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तीनों बच्चों के एमिरेट्स आईडी भी हैं, एडमिशन भी हो रहे हैं। मतलब ये है कहने का कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये मेरी ऑनलाइन अर्निंग थी जो मैं कर रही थी और जो मैंने की थी। अभी मैं ओरिफ्लेम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझसे टाइम नहीं दिया जाता और उसके लिए आपको 24 आवर्स चाहिए टाइम देने के लिए। आप अगर नहीं हैं उसके साथ तो फिर आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। इस दौरान मैंने फॉरएवर भी ज्वाइन किया था, मेरी एक फ्रेंड की वजह से मैंने किया, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, अब मैं व्लॉग बनाती या फिर मैं बच्चों को टाइम देती या फिर मैं घर पे टाइम देती या मैं ओरिफ्लेम को टाइम देती, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा था। इसलिए फिर मुझे ओरिफ्लेम को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ा और जो ऑनलाइन बेडशीट्स और इसका मैं कर रही थी
उसका अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तुम्हारा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, माशाल्लाह तुम कर लेती हो, तो तुम यहाँ पे भी करो। तो यहाँ के लिए अभी जो है वो अभी पता नहीं क्यों अभी मैं ना सोचती हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मेरा दिल नहीं अभी मान रहा। तो हो सकता है मे बी वो भी मैं यहाँ पे करूँ, लेकिन अभी तक जो है मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया। जब मैं करूँगी तो इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊँगी। तो ये थी जी मेरी सारी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें से कुछ भी आपको पूछना तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सारे आंसर कर दूँगी। और ये जी मैंने आज चिकन ब्रेड बेक की है और देखें बड़ी मेहनत की है, और आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा करने के बाद मेरी कोई इतनी बुरी हालत हो रही थी, इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा, कि मेरा ये जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना तो मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मैं सो जाऊँ। तो यहाँ पे जन्नत ने जी चाय ला दी है, अभी ये मैं पीती हूँ और पी के थोड़ा सा सर को सुकून मिलेगा और फिर इंशाल्लाह ताला सोते हैं। और अपनी दुआओं में रखिएगा याद। आई होप आपको मेरी ये वाली ऑनलाइन जर्नी जो है ना वो बहुत पसंद आएगी। तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कर दिया करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।